एपिसोड की शुरुआत दीपिका द्वारा चिराग के प्रपोजल को स्वीकार करने से होती है। दीपिका और चिराग यशवंत का आशीर्वाद लेते हैं। पृथ्वी को एक सोने का पेंडेंट देता है और वह अपने सामने चिराग की कल्पना करने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह पृथ्वी है। जाह्नवी के दोस्त पृथ्वी से मिलने आते हैं और वे गलती से पृथ्वी के सामने चिराग का नाम ले लेते हैं और वह चौंक जाता है। पृथ्वी जाह्नवी के दोस्तों से पूछता है कि वे चिराग को कैसे जानते हैं। जाह्नवी पृथ्वी को बताती है कि उसके दोस्त सोशल मीडिया के जरिए चिराग को जानते हैं और वह अपनी दोस्त से पार्टी का आनंद लेने के लिए कहती है। जाह्नवी पृथ्वी को पार्टी में ले जाती है। दीपिका अपनी सगाई और शादी को बिना बताए एक ही दिन देखकर हैरान हो जाती है। दीपिका ने व्यवस्था के लिए पंडित जी की प्रशंसा की। पंडित जी दीपिका को बताते हैं कि वह उनकी हल्दी और मेहंदी कैसे संभालते हैं। दीपिका सभी का शुक्रिया अदा करती है। एक बूढ़ी महिला दीपिका से कहती है कि वे उससे प्यार करते हैं। यशवंत दीपिका से कहते हैं कि यह वह प्यार और स्नेह है जो उन्हें सभी से मिलता है। दीपिका अपने पिता से कहती है कि वह बहुत खुश है। लावण्या जाह्नवी को केक काटने के लिए कहती है, लेकिन जाह्नवी उससे कहती है कि वह अपने ससुर और चाचा के बिना केक नहीं काटेगी। नीलिमा लावण्या को बताती है कि जाह्नवी ने उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के रूप में स्वीकार कर लिया है। शोभा लावण्या को बताती है कि जाह्नवी के अपने पिता प्यार नहीं करते और उसे पृथ्वी के परिवार में प्यार मिलता है। शोभा दीपिका को हर चीज के लिए दोषी ठहराती है, लेकिन लावण्या दीपिका का नाम लेने के लिए शोभा पर पछताती है। लावण्या शोभा से कहती है कि उसे नहीं पता कि वह किससे शादी करने जा रही है। दीपिका चिराग से कहती है कि वह उसके जैसा बड़ा परिवार पाकर बहुत खुश है, लेकिन उसका परिवार मौजूद नहीं है। चिराग दीपिका से कहता है कि उसका परिवार ही उसका परिवार है। यशवंत चिराग से कहता है कि उसने अपनी दीपिका को खुशी मिलते देखने के लिए बहुत इंतजार किया और आज इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि घनश्याम ने दीपिका को चिराग का आशीर्वाद दिया है। एक बूढ़ी महिला यशवंत से कहती है कि दीपिका और चिराग लक्ष्मी नारायण की जोड़ी की तरह हैं। दूसरी महिला दीपिका को तैयार होने के लिए कहती है। चिराग उस महिला से कहता है कि वह दीपिका के लिए शादी का जोड़ा और अपने कुल मंदिर का सिंदूर भी लाया है। पंडित जी चिराग को तैयार होने के लिए कहते हैं। जाह्नवी चिराग का इंतजार करती है। पृथ्वी जाह्नवी को कुछ खाने के लिए कहता है, लेकिन उसे खाने का पछतावा होता है। एक महिला दीपिका को बताती है कि चिराग शादी के लिए जो कुछ भी जरूरी है वह सब ले आया है। दीपिका महिला से कहती है कि सिंदूर उसके लिए सब कुछ है और महिला दीपिका की दुल्हन बनाने लगती है। चिराग भी तैयार हो जाता है और वह कल्पना करता है कि नीलिमा और सलोनी उसके साथ हैं। यशवंत पंडित जी से कहता है कि उसने आत्मविश्वास खो दिया है, लेकिन वह अपनी बेटी की खुशी देखकर बहुत खुश है। पंडित जी यशवंत से कहते हैं कि दीपिका ने बहुत कुछ झेला है। पंडित जी यशवंत और अन्य महिलाओं से तैयार होने के लिए कहते हैं, क्योंकि बारात आ गई है। यशवंत चिराग का स्वागत करता है और महिलाएं रस्मों के लिए खड़ी होती हैं। यशवंत चिराग को मंदिर के अंदर ले जाता है। जाह्नवी बेसब्री से चिराग का इंतजार करती है और उसे गुस्सा आता है क्योंकि चिराग ने फोन बंद कर दिया है। पृथ्वी जाह्नवी को बताता है कि उसके चाचा और पिता आ गए हैं, इसलिए वह उसे केक काटने के लिए कहता है। जाह्नवी सोचती है कि चिराग ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वह उसे लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जाह्नवी लाल पोशाक में प्रवेश करती है और वह चिराग के सामने खड़ी होती है। जाह्नवी को लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। शोभा पार्टी में आशुतोष और ओमकार का स्वागत करती है। पंडित जी चिराग और दीपिका को वरमाला के लिए ले जाते हैं। शोभा जाह्नवी से कहती है कि वह आकर केक काटे, लेकिन जाह्नवी अपनी मां से कहती है कि वह उन्हें नाश्ता दे, क्योंकि वह और इंतजार करना चाहती है। शोभा जाह्नवी से कहती है कि वह लावण्या और सभी का इंतजार करने के लिए उसे थप्पड़ मारेगी। शोभा जाह्नवी को सबके सामने घसीटती है। पृथ्वी सलोनी से कहता है कि वह जाह्नवी की प्यारी तस्वीर ले आए। पंडित जी दीपिका को जयमाल झाड़ू पहनने के लिए कहते हैं। चिराग जयमाला के लिए अपना सिर झुकाता है। लावण्या जाह्नवी को केक काटने के लिए कहती है और हर कोई जन्मदिन का गाना गाना शुरू कर देता है, लेकिन जाह्नवी केक काटे बिना पार्टी छोड़ देती है। हर कोई जयमाला के लिए दीपिका को उठाता है। चिराग जयमाला करता है।